मित्रों नमस्कार, चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे संधि। यूपी एपीओ, बिहार एपीओ मेंस, यूपी एपीओ मेंस, राजस्थान पीसीएसजे प्री और राजस्थान एपीओ प्री परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। आइए आज हम लोग जानते हैं, ठीक है, संधि के बारे में। वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, ठीक है। अब आगे आपकी मर्जी है। देखिए, संधि किसे कहते हैं? संधि में उच्चारण के नियम के अनुसार दो अक्षरों के मेल के कारण उनकी जगह कोई भिन्न अक्षर हो जाता है, ठीक है ना। उच्चारण के नियम के अनुसार दो अक्षरों के मेल के कारण जो है उनका जगह कोई भिन्न अक्षर हो जाता है। तो ये जो संधि है वह तीन प्रकार की होती है, ठीक है। पहला है स्वर संधि। संधि जो है तीन प्रकार के: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है संधि कितने प्रकार की है, तो संधि तीन प्रकार की है। एक स्वर के रूप में, एक स्वर के साथ दूसरे स्वर के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि की परिभाषा क्या है? एक स्वर के साथ दूसरे स्वर के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। आइए हम लोग जानते हैं, ठीक है। स्वर संधि, ठीक है, मूल स्वर चार हैं। मूल स्वर जो है चार हैं: आ, छोटा आ, छोटी ई, ऊ और री। ये मूल स्वर चार हैं, ठीक है। मूल स्वर जो है चार हैं। इसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। आम बोलचाल की भाषा में इसे छोटा आ, छोटी ई, छोटी ऊ और कहते हैं। व्याकरण में इसे ह्रस्व अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व ऊ, ह्रस्व री कहते हैं। ह्रस्व का मतलब छोटा, ह्रस्व का मतलब छोटा, ठीक है ना। अब आप समझ गए। इस चीज को समझिए, काफी महत्वपूर्ण है संधि को सीखने के लिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहां पर जैसे गणित में होता है माइनस प्लस, प्लस बराबर होता है माइनस, ठीक है ना। जोड़ होता है ना, प्लस धन प्लस बराबर प्लस। तो इसी प्रकार से गणित में भी है, इसी प्रकार से हिंदी में भी है। ह्रस्व स्वरों के मेल से दीर्घ स्वर बनते हैं, यानी कि छोटे स्वरों के मेल से बड़े स्वर बनते हैं। छोटे स्वरों के मेल से बड़े स्वर बनते हैं। जैसे छोटा प्लस छोटा बराबर आ, छोटी प्लस छोटी बराबर बड़ी, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, री री। ये हम लोग प्रयोग कम करते हैं, यहाँ ना ही हम लोगों ने जीवन में आज तक किया ही नहीं, ठीक है ना। हमने तो खैर नहीं किया, किसी ने किया हो नहीं कह सकते हैं। इसको अर कहते हैं। ये कुछ इस प्रकार का री बनता है। ये जो हम लोग ये जो री लगाते हैं ये दो बार है, ठीक है ना। ये अर कहलाता है। देखिए, छोटा प्लस ई से ए बनता है। छोटा प्लस ए से ए बनता है एड़ी, एड़ी वाला ए। अ प्लस ऊ से ओ बनता है। अ प्लस ओ से औ बनता है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को, ये जो है चार अक्षर, इसको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान से देखिएगा। दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है ये, दिमाग लगाने वाला फैक्ट है ये, ठीक है। तो इसको जो है थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए आप लोग, ठीक है। अब दीर्घ संधि किसे कहते हैं? दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, बड़ी, ठीक है, बड़ा ऊ, ओ, औ, ठीक है ना। ये सब दीर्घ अक्षर हैं, दीर्घ स्वर हैं। आते हैं हम लोग, इसे हम लोग बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ओ से बड़ा आ, बड़ी ई, ओ और औ कहते हैं। ओ से उखल, औ से औरत। ये लोग हम लोग पढ़ते हैं अक्सर हिंदी में। आगे हम लोग बढ़ते हैं। व्यंजन के जिस रूप से हम परिचित हैं, व्यंजन के जिस रूप से हम लोग परिचित हैं, उसमें अह्रस्व यानी छोटा अह्रस्व की मात्रा निहित है। जैसे क, अगर हम कहें क शब्द कहें तो क और अ उसमें निहित है। च शब्द कह दे, च और अ उसमें निहित है। छोटा अ जो है वो निहित है, मतलब उसमें मिला हुआ है। यदि ख शब्द कहते, ख और अ उसमें मिला हुआ, ठीक है। ऐसा व्यंजन जो 33 व्यंजन है, ठीक है ना। व्यंजन कुल 33 हैं। तो इस प्रकार से जो है उसमें छोटा अ निहित है। अब आते हैं हम लोग स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि के प्रकार, तो जैसे कि संधि तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो उसमें से जो स्वर संधि है वह जो है 5 प्रकार की होती है, ठीक है। स्वर संधि जो है 5 प्रकार के हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और आयादि संधि, ठीक है ना। और क्या है ये?
आयादी संधि। अब यहाँ पे देखिए आयादी संधि क्या है, इस संधि में उपजाऊपन नहीं है, इस संधि में उपजाऊपन नहीं है, इस कारण इसमें शब्द निर्माण नहीं होता है। ठीक है ना, हमेशा ध्यान रखिएगा, पूछ देगा कि निम्न में से कौन सी संधि है। मान लीजिए उसमें यदि आयादी संधि है तो आयादी संधि में जो है शब्द निर्माण नहीं होता। जैसे बहुत सारे स्त्री पुरुष होते हैं उसमें उपजाऊपन नहीं होता है। ठीक है ना, तो ऐसे ही आयादी संधि इसमें उपजाऊपन नहीं है। ठीक है ना, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आइए हम लोग दीर्घ संधि पे आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है ना, जो स्वर संधि का जो पहला भाग है दीर्घ संधि, उसके बारे में जानते हैं। एक ही स्वर के अर्थात सवर्ण, सवर्ण माने एक ही वर्ण जैसा, एक ही अक्षर जैसा। ठीक है ना, सवर्ण, इस शब्द पर ध्यान दीजिएगा। सवर्ण स्वर के दो रूप, ह्रस्व चाहे दीर्घ। ठीक है ना, ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, एक दूसरे के बाद आए तो दोनों जुड़कर दीर्घ संधि बन जाते हैं। ठीक है ना, जैसे बड़ा आ, ठीक है, बड़ी ई की मात्रा इसमें रहेगी। यदि ये जो मात्रा है कू वाली मात्रा जो है, बड़ा कू है, छोटा कू होता है ना, तो बड़ा कू रहेगा। ठीक है ना, तो बड़ी ई की मात्रा जो आती है उसमें दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का मतलब होता है जिसमें बड़ी ई की मात्रा आए, बड़ा आ का मात्रा आ जाए। ठीक है ना, या कू एक होता है कू, एक होता है कू। ठीक है ना, तो बड़ा कू के जो मात्रा है ये सब मात्राएं आएंगी। आते हैं हम लोग, देखिए अ प्लस अ से आ बन जाता है। अ प्लस आ से क्या बनता है, तो उत्तम प्लस अंग उत्तमांग, बड़ा आ बन गया ना। यहाँ पे देखिए, तो आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तमांग किस संधि से है। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि उत्तमांग जो है दीर्घ संधि, क्योंकि यहाँ पे बड़ा आ की मात्रा है। अब दूसरा बात ये पूछा जा सकता है आपसे कि उत्तमांग का संधि विच्छेद करिए, निम्न में से उत्तमांग का संधि विच्छेद क्या होगा। ध्यान से पढ़िए, आप लोग करेंगे। धन प्लस अर्थी, धन अ जुटा हुआ है, अर्थी धनार्थी, आ की मात्रा जुड़ गई ना। यहां पर देखिए, परम धन अर्थ परमार्थ, परम अ धन अर्थ, छोटा छोटा मिल गया, यहाँ पे भी छोटा है। ठीक है ना, जैसे ये परम जो लिखा हुआ है परम, इसमें अ मिला हुआ है। ठीक है ना, प्लस अ, ते मिल करके वो हो गया बड़ा। ठीक है ना, परमार्थ। अस्त धन अचल, अस्ताचल, देखिए आ गया ना, ताप्याक मंत्रा ता। पुस्तक धन अर्थी पुस्तकार्थी, आ गया ना काप्याक मंत्रा का क अ। नयन धन अभिराम, नयनाभिराम, नयन आंखों को आराम देना। सत्य धन अर्थी सत्यार्थी, देखिए बड़ा आ गया यहाँ पर। सूर्य धन अस्त सूर्यास्त। ठीक है ना, सूर्यास्त का संधि विच्छेद क्या होगा, निम्नलिखित में से सूर्यास्त का संधि विच्छेद क्या होगा। तो जब आप संधि करना जानेंगे तभी आएगा। आगे बढ़ते हैं। अ धन बड़ा, एक फार्मूला ऊपर वाला हो गया, छोटा धन छोटा बड़ा बराबर बड़ा। अब एक फार्मूला हो गया ये, छोटा धन बड़ा बराबर बड़ा। कुश धन आसन कुशासन। ठीक है ना, स में जो है छोटा आ मिला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे मैंने पहले बताया था, स में छोटा आ मिला हुआ है। व्यंजन में जो है, व्यंजन में छोटा आ मिला हुआ है, जितने भी व्यंजन है। तो कुशासन हो गया, छोटा प्लस बड़ा आ। ठीक है ना, गर्भधन आधान गर्भाधान। रामधन आधार रामाधार। परम धन आवश्यक परमावश्यक, देखिए बड़ा की मात्रा सब में है, हमने इसलिए इसमें चिन्ह लगा दिया है कि ध्यान थोड़ा आपका जाए। दीर्घ संधि का मतलब क्या होता है, बड़ी की मात्रा। ठीक है ना, औ की मात्रा। ठीक है, और बड़ी ती की मात्रा या बड़ा ऊ की मात्रा। ठीक है, सत्य धन आग्रह सत्याग्रह। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए तीसरा फार्मूला है, बड़ा धन बड़ा आ बराबर बड़ा, बड़ा आ धन बड़ा आ बराबर बड़ा। आत्मा आनंद आत्मानंद आत्मानंद। महाआशय। ठीक है ना, बड़े में छोटा समाहित हो सकता है। बड़े पैंट में माने अगर आप
एक बड़ा भाई है, ठीक है ना, तो छोटे भाई को उसमें समाहित कर लेगा, ठीक है ना, लेकिन छोटा भाई जो है बड़े भाई को समाहित नहीं कर पाएगा, या समझ रहे हैं आपने, बड़ा में जो है छोटा मिल जाता है, ठीक है। जैसे सागर बहुत बड़ा है, मैंने भाई वाला उदाहरण शायद गलत दे दिया, यदि समुद्र बहुत बड़ा है तो नदियाँ उसमें मिल जाती हैं, लेकिन नदी में समुद्र नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार प्रेच्छा, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, प्रेक्षागार। प्रेक्षागार माने जो नाटक होता है, जहाँ पे नाट्यशाला जो होती है, प्रेक्षागार। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक लिखा हमने, चाहे दोनों स्वर हस हो, हस हो मतलब छोटा स्वर हो, छोटा छोटी, चाहे दोनों दीर्घ हो और चाहे एक हस हो एक दीर्घ हो, संधि में दीर्घ ही होगा, ठीक है ना, संधि में दीर्घ होगा। देखिए ये सब फार्मूले हैं, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा यदि नंबर आपको ज़्यादा बेहतर चाहिए तब, ठीक है ना। इससे हिंदी को हम लोग तुच्छ समझ के पढ़ते ही नहीं हैं और दशा दुर्दशा में बदल जाती है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसे ई धन ई, ठीक है ना, ई धन ई छोटा छोटा है, ई धन बड़ी, छोटी धन छोटी, छोटा उधन छोटा ऊ, अब बड़ा उधन बड़ा ऊ। यदि कोई भी पैटर्न हो ऐसा, आप ये समझिए कि वह जो है दीर्घ संधि है। अब जैसे उदाहरण देखिए, ई छोटी धन छोटी बराबर बड़ी, अति, अति छोटी की मात्रा है ना, ईव, अतीव, देखिए बड़ी की मात्रा में बदलेगी। मैंने क्या कहा, दीर्घ का मतलब क्या होता है, दीर्घ का मतलब बड़ी की मात्रा, बड़ी मात्रा, ठीक है ना। अभी धन इष्ट, अब यहाँ पे अभिष्ट हो गया, देखिए यहाँ पे मात्रा बदल गया, ठीक है ना। यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, देखिए मात्रा छोटी यहाँ पे देखिए बड़ी आ गया, ठीक है ना, अभिष्ट, देखिए मात्रा बदल गया, दीर्घ में मात्रा बदल जाएगा। मुनि धन इंद्र, मुनीन्द्र, देखिए फिर से मात्रा बदल गया, ठीक है। चाहे आप ऐसे लिखिए, चाहे मुनीन्द्र में यहाँ न लगा दीजिए, चाहे ऊपर बिंदी लगा दीजिए। रवि धन इंद्र, रविंद्र, देखिए यहाँ पे मात्रा बदल गया, ठीक है, या ऐसे रविंद्र लिखिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। छोटी धन बड़ी बराबर बड़ी, कपी, छोटी है ना, धन बड़ी, कपीस, गिरी, रा पे छोटी की मात्रा अब बड़ी, देखिए गिरीश, ठीक है ना, गिरीश मतलब भगवान शंकर जो गिरी पे निवास करते हैं, गिरी मतलब पर्वत। छति धन ईस, छति धन ईस, छतीस, छितीस, ठीक है। अधिधन ईश्वर, अधीश्वर, देखिए ना मात्रा बदल गया। अब मान लीजिए आपसे पूछ गया कि अधीश्वर, अधीश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आप बहुत से लोग कहेंगे अधि धन ईश्वर, ठीक है, अधीश्वर। तो इस प्रकार से लिखेंगे गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको दीर्घ संधि याद रखना है, ठीक है ना। दीर्घ संधि क्या याद रखना है, जो पहले जो मात्रा छोटी ई में होती है, ठीक है, संधि करते समय बड़ी ई में बदल जाएगी, समझ रहे हैं ना। छोटी धन छोटी बराबर बड़ी, महती, यहाँ पे देखिए यहाँ पे बड़ी ई है, महती बड़ी है, ताप बड़ी की मात्रा लगी हुई है। धन इच्छा, छोटी है, महती इच्छा हो गई ना। देवी बड़ी, धन छोटी, देवीच्छा बराबर देवीच्छा, बड़ी में बदल गई यहाँ पर देखिए। तो आपको ऐसे ही पढ़ना है, तो सॉरी, लक्ष्मी धन इच्छा, लक्ष्मी इच्छा, ठीक है ना, बड़ी में देखिए मात्रा बदल गई है, ठीक है, बड़ी में बदल गई है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसी फार्मूले के अनुसार बदला। देखिए बड़ी धन बड़ी बराबर बड़ी, हमेशा याद रखना, बड़ी धन बड़ी बराबर बड़ी। रजनी धन ईस, रजनी धन ईस, कभी भी रजनी ऐसा नहीं, देखिए मान के चलिए जैसे रजनीश, रजनीश का संधि विच्छेद करिए, ठीक है ना, तो रजनी धन ईस, ठीक है ना। तो आप हमेशा याद हो, रजनी ऐसा नहीं लिखा जाएगा, कभी रजनी ऐसा नहीं लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो जब भी संधि विच्छेद होगा तो ऐसे होगा इसका। मही धन ईस, महीस, मही धन ईस, ठीक है ना, मही नहीं लिखा है, ये मही नहीं लिखा हुआ है, मही, मही धन ईस। लक्ष्मी धन ईस, लक्ष्मीस, देखिए बदल गया,
बड़ी धन बड़ी, पृथ्वी धन ईश्वर, बड़ी बड़ी ई की मात्रा है और ये ई की मात्रा ई है, पृथ्वीश्वर। देखिए बड़ी की मात्रा बदल गया। श्री धन ईश, श्रीश बदल गया ना, श्री धन ईश बने श्रीश। आगे हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा जान लेते हैं, शायद खत्म हो गया ये, ठीक है, अभी है, खत्म नहीं हुआ, अभी है, थोड़ा सा है ये। छोटा ऊ धन छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, छोटा ऊ धन छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। जैसे गुरु ऊ में छोटा ऊ की मात्रा, ठीक है ना, गुरु। धन उपदेश, ये छोटा ऊ है ही है, गुरुपदेश, हाँ गुरुपदेश। देखिए गुरु और ग्रुप, ठीक है ना, गुरु और ग्रुप कहने में अंतर है, ठीक है ना, गुरु और ग्रुप कहने में, तो गुरु में जो छोटा ऊ की मात्रा का आभास हो रहा है, लेकिन आप जब बड़ा कहेंगे, जब ग्रुप कह रहे हैं तो उसमें बड़ा ऊ की मात्रा का आभास हो रहा है, ठीक है ना। भानुधन उदय, भानुदय, देखिए यहाँ पे देखिए यह मात्रा बदल गई, ठीक है ना, देखिए छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, बड़ा ऊ की मात्रा हो गया ना ये। भानुदय, भानु धन उदय, भानुदय। अब विधु, यहाँ पे देखिए विधु लिखा हुआ है ना, विधु धन उदय, यहाँ पे देखिए फार्मूला बदल गया, बड़ा ऊ का मात्रा हो गया विधुदय। तो हमेशा मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि विधुदय का जो है संधि विच्छेद करिए, तो ऐसे ही करेंगे आप, यदि आपको दीर्घ संधि याद है तब, काफी इंपॉर्टेंट संधि है, इसे याद करिए। मृत्यु धन उपरांत, मृत्युपरांत, मृत्युपरांत ऐसे लिखा है, ये बहुत सारे लोग मृत्युपरांत ऐसे लिखते हैं, मृत्युपरांत, लेकिन ये गलत है। परीक्षा में यही टेस्ट किया जाता है कि आपको क्या आता है, ठीक है ना, हाई लेवल, भाई हाई लेवल की परीक्षा है, यदि आप अंट संट लिखेंगे तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। मेंस में भी ऐसा नहीं लिखना है आपको, ठीक है, मेंस में भी भाई आप एक पेज में जो है 10 अक्षर गलत लिख दें तो उसका बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत उसका असर पड़ता है, ठीक है ना। जहाँ पे एक एक नंबर की मारा मारी है, अगर आप एक पेज हिंदी लिख रहे हैं उसमें 10 गलती कर दें तो कितना असर पड़ेगा आपके अंकों पर। देखिए ऊ धन बड़ा ऊ बराबर ऊ धन छोटा ऊ धन बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ। धातुष्मा, देखिए बड़ा में बदल गया ना, धातुष्मा, ये देखिए मात्रा बदल गया। सिंधुर्मी, सिंधुर्मी मतलब, उर्मी मतलब लहर होता है, शायद उर्मी का मतलब होता है लहर, सिंधु उर्मी मतलब सिंधुर्मी, देखिए बड़ा ऊ में बदल गया। बहु उर्ज, बहुर्ज बदल गया नहीं ये बड़े ऊ में। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, बड़ा ऊ धन छोटा ऊ, बड़ा ऊ धन छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। स्वयंभू धन उदय, स्वयंभूदय, स्वयंभू माने, ठीक है ना, स्वयंभू का मतलब शायद अपने आप, या स्वयंभू का मतलब ईश्वर भी होता है। स्वयंभू धन उदय, स्वयंभूदय, बड़ा ऊ की मात्रा बदल गया ना। बधू धन उत्सव, बधू धन उत्सव, बधूत्सव, ये बहुत सारे लोग ऐसे लिखेंगे बधूत्सव, ठीक है ना, बधूत्सव, ठीक है ना, ये देखिए ऐसे लिखेंगे और जो है गलत हो जाएगा। तो हर चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए, ठीक है। जो मैं हिंदी मीडियम के लिए मैंने चैनल इसलिए खोला है कि जो है थोड़ा सा हम लोग अपनी गलती में सुधार करें, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, बड़ाऊ धन बड़ाऊ, भू ऊर्ध्व, भूर्धव, भू ऊर्ध्व, वो भूर्धव, ठीक है ना, भ्रू, यहाँ देखिए भू ऊर्ध्व है, भ्रू ऊर्ध्व है, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, सरयू उर्मी, सरयूर्मी, ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़े, री धन री बराबर, ये अर है, अर का मतलब होता है अर, आधर है। पितृ त्र है ना, पितृ धन ऋण, पितृण, पितृण। मातृ धन तृण, मातृण। भातृ, भातृ, भातृता में वो है धन रिद्धि, भातृद्धि, ठीक है ना, भातृधन भातृद्धि है। तो इस प्रकार से हम लोगों को पढ़ना है और जानना है। यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। धन्यवाद।